जब से इजराइल को वहाँ पे वेस्टर्न देशों ने वहाँ पे रखा मिडल ईस्ट में, तब से वो, और ख़ास तौर से पिछले कई सालों से, कई दशकों से ये कोशिश हमेशा रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कंट्रोल इनका रहे, सारे रिसोर्सेज पे, सारा तेल पे, सारे मिनरल्स पे इनका कंट्रोल रहे। और ज़्यादातर देश इनके कब्ज़े में आ चुके हैं, उनकी सरकारें इनके कब्ज़े में आ चुकी हैं, उनके बेसेस वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। और पहले भी जंग करवाई गई इराक के खिलाफ, लिबिया के खिलाफ, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के झूठा मूठा वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, सारा झूठ निकला। उस देश को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, लिबिया को बर्बाद किया। और एक देश खड़ा हुआ था ईरान इनके खिलाफ, तो ईरान को भी बर्बाद करना ज़रूरी था। तो तब से नेतन्याहू लगा हुआ था कि हमला करो, हमला करो। ये हमला जो है ये अमरीकी लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। उनकी इकोनॉमी वैसी डावाडोल हो रही है, इतने बिलियन डॉलर खर्च करके गाज़ा में जो नरसंहार चल रहा है, इजराइल को जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग पैसे के साथ, वेपन्स के साथ, ये अमरीकी इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन अभी हाल में जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में खुलासा हुआ, समझ आ रहा है कि क्या कंट्रोल इजराइल जैसे देश और उनका मोसाद, ये सारे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में और दूसरे गवर्नमेंट्स में भी क्या कंट्रोल रखता है, ब्लैकमेल करता है, सेक्स ट्रैफिकिंग करा के उनको कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में वीडियो करके बना के उनको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में है। ये एक कंट्रोल का तरीका है, और भी है। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि एप्स्टीन से ना जो है इसे मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसा किया गया? एकदम सही। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में जब ये जंग डिक्लेयर होने से पहले, मतलब वो शोर तो पहले से मच रहा था, लेकिन बातचीत भी चल रही थी, नेगोशिएशन भी चल रहा था, है ना। और कहीं भी कोई सबूत नहीं आया सामने। इंटरनेशनल एजेंसीज ने कह दिया था कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और होता भी तो अमेरिका कौन होता है कहने वाला, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन नहीं है इसलिए तो हमला कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया पे हमला करने की इनको हिम्मत है? बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो क्योंकि कि बड़े लेवल को जो है परमाणु कार्यक्रम चल रहा था वो रोकना जरूरी था। कोई नहीं, कोई उसका सबूत ही नहीं है। ये इंटरनेशनल एजेंसी में भी ये सबूत आ गया कि नहीं चल रहा है। हमने सारा इंस्पेक्शन कर लिया। वो लोग कहते हैं हम इंस्पेक्ट करो, इजराइल इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करता। इजराइल न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, सबको मालूम है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं। तो ये दोहरे स्टैंडर्ड नहीं चलते हैं। एक हफ्ते से एप्स्टीन फाइल्स में एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। प्रिंस एंड्रू जो भाई हैं इंग्लैंड के किंग के, उनको अरेस्ट किया गया, उनका नाम आ गया। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम आ गया। जो ट्रम्प का नाम आ चुका है। और कितने सारे देशों में जो बड़ी बड़ी पदों पे बैठे हुए हैं सरकार में लोग, उनका नाम आ चुका है। हिलरी क्लिंटन ने डिपोज किया, बिल क्लिंटन ने डिपोज किया अभी एक दिन पहले इसके, और तुरंत इसके बाद ये जंग डिक्लेयर हो गई। जब सारे दुनिया में एप्स्टीन फाइल पे डिस्कशन चल रहा था, अब पूरा बंद हो गया। अब सारा एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं और उसकी बहस में लग गए। जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया के ऊपर ये क्राइसिस थोप दिया है। हाँ, ये कैसे देख रहे हैं कि अब एक चलन बढ़ गया है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को सीधा हमला बोल दिया? हाँ, देखो इसके पहले वेनेजुएला में क्या किया इन्होंने, मतलब इतना कंडेम किया जाए इस पे कम है। और शर्मनाक बात है कि इस हमले के एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं इजराइल। जाने की क्या ज़रूरत है आपको? जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि ये हमारे बाप हैं, और मतलब ये पिता हैं और हिंदुस्तान माता है। मतलब आप कहना क्या क्या चाह रहे हैं? और लगता है कि आपने हरी झंडी दे दी कि आप जिस पे चाहे हमला कर लो। तो हम, अगर एक ज़माने में हमारी इज्जत होती थी दुनिया में कि हम नॉन अलाइंड होते थे, हमारी बात सुनी जाती थी, हम प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होते थे, हम फ्रीडम के लिए खड़े होते थे, हम इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े रहते थे, चाहे किसी देश में क्यों ना हो। और अब हम सबके दुम लग्गू बन जाते हैं। वो कहते हैं सुबह तो हम सुबह कहेंगे, वो कहते हैं रात तो हम रात बोलते हैं। मतलब हम विश्व गुलाम बन गए। आप ये नहीं मान रहे कि जो भारत न्यूट्रल हमेशा से रहता था अभी वो न्यूट्रल नहीं है? न्यूट्रल कैसे है? अभी इजराइल होके आया है और उनको गले लगा के आया है। जो हमला गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग, मासूम लोग मारे गए, उसमें 46% बच्चे हैं, औरतें हैं। तो आप किस तरह से आप न्यूट्रल अपने आप को कहला रहे हैं? अभी जो कंडेम किया इन्होंने कि यूएई में जो अटैक हुआ है, तो आपने आपके मुंह
में दही जम गया था कि आप इजराइल और यूएस को कंडेम नहीं कर सकते, जब उन्होंने पहला हमला ईरान पे किया। ईरान ने क्या प्रोवोकेशन दिया था कि आपने ईरान को बॉम्ब किया, उनके लीडर को मार डाला। आपको शर्म नहीं आती क्या कि आप साम्राज्यवाद के दलाल बन गए? कहाँ से कहाँ? बातचीत का दौर भी जारी था, बातचीत का दौर जारी था। पिछली बार भी बॉम्ब किया था जब बातचीत चल रही थी, इस बार फिर बातचीत चल रही थी और बातचीत में काफी आगे मामला सुना है कि काफी हद तक मामला सुलझाया जा रहा था कि जो भी एग्रीमेंट होने वाला था उसमें कि कितना कितना ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाएगा और क्या क्या इंस्पेक्शन अलाउ करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, इस पे काफी सहमति बन रही थी। लेकिन उसको काटते हुए ट्रंप ने बिना अपने कांग्रेस से पूछे, जो गैर कानूनी अमेरिका के कानून के हिसाब से बिना अपने कांग्रेस से पूछे उन्होंने ये हमला कर दिया। किसको बचा रहे हैं ये अपने आप को बचा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में जो छोटी छोटी बच्चों के साथ इनकी वीडियो आए हैं और ये एप्स्टीन जो हो सकता है मरा है, हो सकता है नहीं मरा है, प्रूव हो गया कि मोसाद का एजेंट था। ये इजराइल के कहने पे ये इस तरह से कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में। तो किसको बचा रहे हैं आप और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग भारत से ईरान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन तमाम मुस्लिम देश हैं वो तो ईरान के खिलाफ खड़े हैं। वो मुस्लिम देश अब दुम लग्गू बन चुके हैं यूएस के पहले ही से। वहाँ यूएस का एयर बेस हुआ है, एक एक करके उन्होंने सारे देशों को जो बर्बाद किया और उनकी सरकारें उनके दमलग्गू बन गई। लेकिन उनकी जनता यूएस के बिल्कुल साथ नहीं है। उनकी जनता जो है, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई, वो बिल्कुल यूएस के साथ नहीं है। तो वो तो पहले अपना, ये मुसलमान और नॉन मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये साम्राज्यवाद और इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन की लड़ाई है। तो इसमें आप देखिए ज़्यादातर प्रोटेस्ट गाजा के ऊपर भी वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे थे कि वहाँ की जो इंसाफ पसंद जनता है, जो इंसानियत को पसंद करती है, वो लाखों में रैलीज कर रहे थे उन देशों में अपनी सरकारों के खिलाफ। उनकी सरकारें जैसे अमेरिका में, उनकी सरकारें उनको जेलों में डाल रही हैं अपनी जनता को, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये डेमोक्रेसी और फैशिज्म के बीच की लड़ाई है, ये साम्राज्यवाद और इंसाफ पसंद लोगों की लड़ाई है। तो ये कोई मुसलमान की लड़ाई नहीं है। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं है कि जिन मुसलमान देशों में अमेरिकन एयर बेस है और अमेरिका के साथ उनका सरकारों का समझौता है, वो चुप है इस मामले में, उनको अटैक किया जा रहा है। क्योंकि ये पता था सबको कि अगर आप ईरान को अटैक करेंगे तो ईरान आपके दोस्तों को अटैक करेगा जो मिडिल ईस्ट में है। तो ये तो होना ही था, है ना। कहीं भी जो मासूम जनता है, जो इनोसेंट जनता है, सिविलियंस हैं, उनके ऊपर उनका जो लॉस ऑफ लाइफ है, ये बहुत ही दुखदाई है। और शुरुआत लेकिन ये अमेरिका और इजराइल ने की है। नो डाउट इजराइल जो है वो जवाबी कार्रवाई तगड़ी कर रहा है, लेकिन दो बड़ी महाशक्तियां हैं, लड़ पाएगा? नहीं, जितना कम से कम अगर आप लड़ते जाएंगे, मुझे लगता है कि लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है। और दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोगों को इनके सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, है ना। और जैसे बॉयकॉट वाला भी प्रोग्राम जो चल रहा है, इकोनॉमिकली बॉयकॉट करो, हर तरह की चीज़ करो। अगर हमारे देश में हमको ये बताया जाता है कि आपको क्या मतलब है वहाँ पे क्या हो रहा है, अरे तुम्हारा तो धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो तुम अगर सारी जनता के इंसाफ के लिए खड़े नहीं होगे तो फिर तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? कल को चाइना हमको उठा के ले जाएगा, हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, तो कौन बोलेगा हमारे लिए? कोई नहीं बोलेगा। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? लग रहा है, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसे ही लग रहा है क्योंकि आपने जिस तरह से शुरुआत कर दी है बिना परवाह किए कि इसका नतीजा क्या होगा। तो ईरान को तो फायदा होगा नहीं। कहते ना कि हम ईरान की जनता की मदद कर रहे हैं। ट्रंप ये कहता है कि हम ईरान की जनता आयतुल्लाह को हटाना चाह रही थी। अगर कुछ लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका अंदरूनी मामला था, वो लड़के हटा देते, वो अलग बात है। लेकिन आप जिन औरतों के लिए आप खड़े हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उन औरतों के लिए जो खड़े हैं, आपका झूठ पकड़ा जाता है जब 180 छोटी छोटी बच्चियों को आपने कत्ल कर दिया एक स्कूल पे टारगेटेड स्ट्राइक करके, है ना। उससे तो साफ जाहिर है कि आप किसके लिए खड़े हैं। आप इंसानियत के खिलाफ खड़े हैं। आप तो बिल्कुल, मतलब मैं कहती हूँ कि ईविल पर्सोनिफाइड है।